ये देखा नाम है नागफणी और स्नेक प्लांट बोलते हैं इसको। ये इसकी पत्ती भी लग जाती है, अगर इसकी पत्ती को काट काट कर भी लगाएंगे तो इससे भी पौधा बन जाएगा। तो और क्या करना है हमने, ऑक्सीजन पौधे कैसे देते हैं, पौधे का हरा रंग क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और इसमें सूर्य का प्रकाश चाहिए इन्होंने, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और जमीन से क्या लेते हैं, ये पानी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तो अपने अंदर सोखते हैं और हमारे को ऑक्सीजन देते हैं। तो पौधे हमारे को ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हम जीवित हैं। आजकल आपने देखा ना कोरोना में कितनी मृत्यु हुई है, वो ऑक्सीजन की वजह से ही हुई है। किसी का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, किसी की फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया तो बोल दिया भी ऑक्सीजन खत्म होगी, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे। अगर हमारे पास प्रकृति नहीं होती तो इससे भी ज्यादा मृत्यु होती, इससे हमें ऑक्सीजन मिल रही है। और ऑक्सीजन देने वाले पौधे ज्यादा से जो बड़े बड़े जो पौधे हैं, बड़, पीपल, नीम है, जिनसे हमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। और छोटे पौधे हैं जो हम अपने घरों में लगा, बेटा ये तुलसी का पेड़ है, ये तुलसी का पेड़ है ना, दिन रात ऑक्सीजन देता है। और इसकी पत्तियां चाय में दूध में डालकर पीते हैं तो खांसी जुकाम बुखार भी ठीक हो जाता है। ये एलोवेरा है, इस एलोवेरा का अगर हम एक पौधा एक इसकी टहनी लगा देते हैं ना, ऐसे ये टहनी ले ली हमने, इसका यो पत्ता ले लिया और पत्ता लगा दिया हमने, तो इससे भी पौधा तैयार हो जाता है। और ये पौधा क्या करता है, ये जो इसका जूस भी पीते हैं, ये मरुआ है, ये मरुआ है। अब आप ये एक मरुआ का पौधा हर एक घर में लगाओ, ये बीपी शुगर को ठीक करता है मरुआ। इसकी पत्तियां खाते हैं, मरुआ की पत्तियां खाते हैं। और ये सदाबहार का पौधा है, इसकी भी पत्तियां खाते हैं, इसे ये बीपी और शुगर में बहुत अच्छा होता है। पत्थर चटका है इसका भी अगर हम एक पत्ता लगा देंगे ना किसी गमले के अंदर मिट्टी में, तो इससे भी पौधा उग जाएगा। और इसकी पता है इसके जूस से क्या होता है, इसका अगर हमने ये पत्ता लगा दिया इसी से पौधा हो जाएगा। और इसका जूस पीने से पथरी ठीक हो जाती है। और फिर आगे देखो, डिजर्ट किंग बोलते हैं, इसमें अगर 1 महीने भी पानी नहीं देंगे इसकी पत्तियों से अपने आप ही पौधे उग जाते हैं। और ये देखो मनी प्लांट, ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसके ना फल आते, ना फल, ना बीज है, इसका कुछ भी नहीं लगता। इसकी एक टहनी लगाई और ये पौधा हो गया। इसको पानी में भी लगा सकते हैं हम। और ये नींबू है, नींबू विटामिन सी देता है। कोरोना में भी बताया था ना विटामिन सी खाओ, तो एक नींबू रोज पानी में डाल के पी लिया, चाय में डाल के पी लिया, तो विटामिन सी की गोली लेने की जरूरत नहीं। और अब ये देखो, ये प्लांट है एरिका पाम और ये प्लांट है स्पाइडर प्लांट है। इसकी भी पत्तियां लगती हैं। ये क्या करता है पता है, जो डीजल पेट्रोल जलता है ना, तो हमारे जो वातावरण में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड जहरीली गैसें हो जाती हैं। ये क्या करता है, हमारी वायु को वो प्रदूषित मतलब वो अपने अंदर सोख लेता है, उसको जो जहरीली गैसें हैं उनको शुद्ध वायु में बदल देता है। और एक ये दो प्लांट है, इनकी भी पत्तियां लगती हैं। ये सिल्वर प्लांट है, इसकी भी पत्ती लगती हैं। ये अगर इसने सूर्य के सामने रख देंगे तो ये चमकता है चांदी की तरह, इसलिए इसका नाम सिल्वर प्लांट है। और ये देखो यहाँ पर मैंने पौध बनाई हुई है स्पाइडर प्लांट की। हम इनको स्कूल में गमलों में लगा देंगे और कमरों के अंदर रख देंगे। ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं और जहरीली गैसों को शुद्ध ऑक्सीजन में बदल देते हैं। अरे बच्चों, आप ये कहते हो कि जी कहाँ लगाएं, हमारे पास तो कोई साधन ही नहीं है, गमले नहीं है, पौधे नहीं है, कहाँ लगाएं। तो जैसे आपके घर में प्लास्टिक का डिब्बा पड़ा होगा, पेंट, जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनमें लगा दो। ये पत्ती लगा दोगे उसका ही पौधा है, जड़ लगा दोगे उसका ही पौधा हो जाएगा। फिर ये देखो प्लास्टिक के पेंट के डिब्बे हैं, इनमें सदाबहार का पौधा है, कुछ भी लगा दो आप पेंट। और ये देखो छोटी छोटी मटकियाँ, ये भी घरों में मिलती हैं, एक इनमें मिट्टी डाली और पौधा लगा दिया। और ये भी मटकियां हैं, ये देखो दादाजी की चिलम है। जब चिलम है, दादा को बोलना कि होका नहीं पीना है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी है, और चिलम में ये लगा देना है पौधा। और ये देखो प्लास्टिक के डिब्बे हैं, मटकियां हैं, इनमें सब पौधे लगा दो अपने घर में, अच्छे सुंदर भी लगेंगे और काम भी आएंगे। एक ये देखो गिलोय की बेल है, इसने कोरोना में बहुत ही मदद की है।
इसकी ये जो टहनी है थोड़ी पक जाएंगी ना, इनको काट काट कर इनका गाढ़ा पीने से चाहे डेंगू बुखार हो, चाहे कोरोना का हो, चाहे टाइफाइड का हो, 100% बुखार उतर जाता है दिन में 2-3 बार गाढ़ा पीने से। ये इसकी भी एक टहनी काटी और लगा दी गमला में। सब ने ये बेल भी लगानी है। तो आपने ना घर में भी पौधे लगाने हैं और आपके जहाँ पर बाहर हो प्लाट हो, सब में किसी ने से कोई भी पौधा लगाओ। जितने भी बच्चे यहाँ आज सब ने एक एक पौधा जरूर लगाना है। ये देखो आम का पेड़ है, ये हमें आम भी खिलाता है और इसकी जो टहनी है, इसकी जो लकड़ी है वो हवन में भी काम आती है। तो कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जो हमारे काम नहीं आता। तो इसलिए सब बच्चों ने पेड़ लगाने हैं, पौधे लगाने हैं। छोटे गमले में लगाओ, कहीं भी लगाओ, तो कम से कम 500 पेड़ लगाने हैं। और ये नहीं है कि आज ही पर्यावरण दिवस है तो आज ही हम पौधे लगाएं। इस सप्ताह, पूरे सप्ताह कहीं ना कहीं कोई भी किसी भी टाइम, किसी भी समय, हर रोज पेड़ लगा सकता है। ये नहीं है कि पेड़ एक ही दिन लगाने हैं। और ये देखो, ये डिजर्ट किंग है ना, ये 10 साल का लगा हुआ है इस पौधा इसमें। तो इसमें पानी भी नहीं डालती 1-2 महीने, जब भी ये हो रहा रहता है। पत्ती से भी पेड़ उग जाता है, टहनी लगा दे तो भी इससे पेड़ बढ़ जाता है। तो बेटा मेरे सबसे यही है कि माता पिता के सहयोग से आपने सबने पौधे लगाने हैं और ऑक्सीजन, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाने हैं और हमारे वातावरण को शुद्ध रखना है। जो बच्चे बीड़ी सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, वो छोड़ देना है। हमने अपने फेफड़ों की इम्यूनिटी बढ़ानी है, क्योंकि ये कोरोना का नहीं पता 1 साल रहे कितने साल रहे। तो इसलिए हमने ऑक्सीजन के वाले पौधे, जो हमें वातावरण से ऑक्सीजन मिले, क्योंकि प्रकृति ने क्या हमारे को अमूल्य वस्तुएं दे रखी हैं। पहाड़, सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, इनकी कोई कीमत नहीं है। तो कहते हैं ना कि जो बिना कीमत का होता है उसकी हम कदर नहीं करते। तो हमारे को इतनी सारी भगवान ने चीजें दे रखी हैं, उनकी हमें कदर करनी चाहिए। पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि जो ये पर्यावरण वातावरण बना है ये 2 घटक है। हम सामाजिक और साइंस दोनों में पढ़ते हैं, जैव घटक, अजैव घटक। तो जैव घटक मतलब है जो जिसमें प्राण है, लिविंग थिंग है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वो जैव घटक में आते हैं। अजैव घटक क्या? सूर्य का प्रकाश, जल, पहाड़, नदियाँ, ये अजैव घटक है। दोनों ने मिलकर पर्यावरण बनाया है। पर्यावरण पेड़ पौधे को, पशु पक्षी, जितने पक्षी हैं चहचहाते रहते हैं। छाया में पक्षी, जो जानवर हैं, जंतु बड़े हैं, वो बैठे रहते हैं। हमें एसी कूलर की जरूरत नहीं पड़ती अगर पेड़ घर में है तो इसलिए मेरी आपसे सबसे प्रार्थना है, माता पिता के सहयोग से आपने सबने पौधे लगाने हैं। धन्यवाद।